हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी सेकंड बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इससे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो था द लोस्ट चाइल्ड। ये सेकंड चैप्टर है आपका द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। जैसे कि इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा मंकी, यानी कि टोटो एक मंकी का नाम है, एक बेबी मंकी का नाम है। आज इसकी समरी को समझते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं। क्योंकि मंकी जो है बहुत ही शैतान होते हैं और बहुत ही लोगों को परेशान करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, कभी कुछ कोई ना कोई नुकसान वो करते रहते हैं। तो यही स्टोरी जो है ये मंकी से बिलोंग करती है। द एडवेंचर ऑफ टोटो एक मंकी का नाम है। देखिए, अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो दिस लेसन बाय रस्किन बॉन्ड इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन। द ग्रैंडफादर ऑफ द नरेटर बॉट ए बेबी मंकी फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर। इट वाज मेंट फॉर हिज प्राइवेट जू। जो राइटर हैं, राइटर के जो दादाजी हैं, उन्हें जानवर पालने का बहुत शौक है और उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा है जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के जानवरों को इकट्ठा कर रखा है। जिसमें आपके छोटे छोटे जानवर हैं, स्क्वायरल भी हैं, अलग अलग प्रकार के जो बहुत सारे जानवर हैं उन जानवरों को उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, जैसे रैबिट है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि उनके दादा को जानवरों से बहुत प्रेम था, लेकिन जो उनकी दादी हैं रस्किन बॉन्ड की, उनकी दादी को जानवरों से इतना प्रेम नहीं था। वो बार बार आपत्ति उठाती थी कि तुम इतने जानवर क्यों लेके आते हो, घर में उन्हें पालते हो प्रभु। क्योंकि उनका अपना एक प्राइवेट जू था और प्राइवेट जू में वो सारे एनिमल्स को रखते थे। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें जो राइटर हैं, जो उनके दादाजी हैं, एक बार एक तांगे वाले से एक छोटा मंकी का बच्चा खरीदते हैं जिसका नाम वो रखते हैं टोटो। क्या नाम है? टोटो। मंकी का बच्चा खरीदते हैं और उस मंकी के बच्चे को वो 5 रुपए में खरीदते हैं, क्योंकि उस समय की बात है बहुत पुरानी, जब 5 रुपए की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती होगी। ठीक है, तो वो मंकी के बच्चों को खरीद कर लाते हैं, लेकिन वो जो हैं रस्किन बॉन्ड की जो दादी हैं उन्हें नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो टोटो को लेके आए हैं तो अगर उन्हें बताएंगे तो वो आपत्ति उठाएंगी इस बात की। तो रस्किन बॉन्ड और उसके दादाजी, रस्किन बॉन्ड और चलिए ठीक है, तो वो यानी कि वो हमेशा हर बार आपत्ति उठाती हैं कि आप जानवर क्यों लेके आते हो, तो वो उसे नहीं टोटो के बारे में बताते। तो रस्किन बॉन्ड जो राइटर हैं और उनके दादाजी उस छोटे से बच्चे को, जो कि बहुत सुंदर बच्चा था, ठीक है, वो इतना सुंदर बच्चा था जिसे वो ख़रीद के लाए थे, यानी कि 5 रुपये में उन्होंने उस बच्चे को ख़रीदा था। यानी कि उन्हें बहुत ही प्यारा था टोटो, जिसका नाम रखा गया था टोटो, और वो बहुत ही उससे प्रेम करते थे। यानी कि उसकी चमकीले आँखें थीं और उसकी जो आईब्रो थी वो भी काफ़ी भरी हुई थी। वो थोड़ा नोटी था, शैतानी करता था, हमेशा उछल कूद करता रहता था। उसके दाँत जो टीथ थे वो बिल्कुल पिरल्स यानी कि मोती के समान सुंदर थे, और वह हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता था। ठीक है, लेकिन हमेशा शैतानी करता था। तो वो जब उसे लेके आते हैं तो घर में एक अलमारी के अंदर उसे बांध कर रख देते हैं। तो वो क्या करता है कि वहाँ को उस अलमारी का जो जितना भी प्लास्टर था जो उसे सबको खरोच देता है। ठीक है, शैतानी करता है। और जो रस्किन बॉन्ड है, जो उनका स्कूल का जो कोट था, ब्लेजर, वो टंगा हुआ था, वो उस ब्लेजर को भी टोटो फाड़ देता है। जब वो उसे भी फाड़ देता है, क्योंकि बार बार वो उसे शैतानी करता रहता है। फिर वो का वो क्या करते हैं दादाजी उसके उनके, तो दादाजी जो है जब देखते हैं कि ज़्यादा शैतानी कर रहा है, उसने जो है ब्लेजर को भी फाड़ दिया है, तो वो उसे उठाकर मंकी यानी कि टोटो को लेके जाते हैं और अपने जो नौकरों का जो क्वार्टर था, उसे चिड़ियाघर के जितने जानवर थे उनसे थोड़ा अलग रखते थे टोटो को।
तो उसे नौकर का जो क्वार्टर था ना, उस क्वार्टर में एक पिंजड़े में बंद करके रख देते हैं। लेकिन वह उस टोटो ने रात में किसी को भी सोने नहीं दिया, सबको परेशान करता रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान करता रहा। यानी कि कभी शैतानी बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहा और परेशान करता रहा। फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार जो थे उनके जो दादाजी थे, उन्हें अपने पेंशन लेने के लिए, उनके जो दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर वाली जो रेलगाड़ी थी, उस रेलगाड़ी में बैठकर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। किसी दूसरी सिटी में वो जा रहे थे। तो वो काम क्या करते हैं, टोटो को अपने साथ ले जाते हैं। वो एक अच्छा सा ट्रैवल बैग होता है, उस बैग को लेते हैं और उस टोटो को जो है उस बैग के अंदर रख देते हैं और नीचे एक अच्छा सा तौलिया बिछा देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल लगे, यानी कि कंफर्टेबल महसूस हो, उसे परेशानी ना हो टोटो को। क्योंकि वो जानते हैं दादाजी टोटो बहुत शैतान है, वो हमेशा शैतानी करता रहता है। ठीक है। तो फिर होता क्या है कि जब वो ट्रेन में जाते होते हैं, तो इतने में जो टिकट कलेक्टर होता है टीटी, वो टीटी आता है और आके दादाजी से टिकट मांगता है। और जब वो दादाजी उसके टिकट उसे दिखाते हैं, तो इतने में पीछे से टोटो जो है, छोटा बेबी मंकी का, वो एकदम बैग से बाहर निकलता है। तो टीटी की नज़र उस मंकी पर भी पड़ती है। जब उस मंकी पर उसकी नज़र पड़ती है, तो वो उसके दादाजी से कहता है कि इसका भी टिकट लगेगा। क्योंकि उस समय जो था, कुत्तों का जो डॉग होते थे, उनका तो टिकट लगता था, लेकिन और एनिमल्स का टिकट नहीं लगता था। तो अब वो जब जाते हैं तो देखते हैं भाई, उनके दादाजी कहते हैं कि ये तो छोटा सा मंकी का बच्चा है, इसका टिकट क्यों लगेगा। वो बोला नहीं नहीं, जब डॉग का टिकट, केवल वो जानते थे कि डॉग जो होता है उसका टिकट लगता है, लेकिन जो टीटी है वो माना नहीं। वो बोला नहीं, इसका जो है टिकट लगेगा। फिर उन्होंने लास्ट में जो है उसका टिकट देकर इस चीज़ को छुटकारा पाया और फिर वो अपने वापस आ गए। जब वो घर लौट कर आते हैं, तो दादाजी ने जो एक अस्तबल भी था उनके पास, वहाँ उन्होंने पालतू एक, यानी कि जो ऐस गधा होता है, उसे रख रखा था। तो टोटो को एक बार वहाँ पर छोड़ दिया, तो टोटो ने जो है गधे के कान खींचने शुरू कर दिए, जिसका नाम नाना था। उस गधे का नाम रख रखा था, ऐस का नाम उन्होंने नाना, उसका नाम क्या था, नाना। लेकिन उनकी पटती नहीं थी, वो हमेशा शैतानी करता रहता था। टोटो उसके साथ कभी भी जाता था, उसके कान पकड़कर ऐड देता था और खींच देता था। शैतानी यही नहीं रुकती टोटो की। एक बार क्या होता है कि घर के अंदर एक डाइनिंग टेबल होती है, और डाइनिंग टेबल में जो वेजिटेरियन बिरयानी होती है वो रखी हुई थी। तो एक बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर, तो टोटो आता है, वहाँ कोई होता नहीं। वो देखता है कि बिरयानी रखी, वो बिरयानी का पूरा बाउल उठा कर ले, पहले तो वहाँ सारी बिरयानी खानी शुरू कर देता है। जब उसके दादाजी आते हैं, तो वो उस बाउल को ही उठाकर ले जाता है और अलग जाकर बैठकर सारी बिरयानी को खाता रहता है, जब तक कि चावल ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक उसने खानी नहीं छोड़ी। तो यही शैतानी नहीं। एक बार क्या होता है स्टूडेंट, कि वो एक गर्म पानी होता है, एक केतली होती है, में गर्म पानी होता रहता है। तो वो जो है टोटो, उस गर्म केतली के अंदर, यानी कि पानी के अंदर आकर बैठ जाता है। जब तक तो वो बैठा रहता है उसके अंदर, जब तक उसे कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही पानी हीट होने लगा, गर्म होने लगा, तो उसे अंदर से, यानी कि ज्वलन महसूस हुई, आग महसूस हुई। ठीक है। तो वो वहाँ से तुरंत बाहर आ जाता है कूद कर, और उसने अपने आप को थोड़ा बहुत वो जला लेता है। उसकी शरारती से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उसके दादाजी, तो उन्होंने वापस क्या काम करा कि वापस टोटो को, वो प्यार तो करते थे लेकिन उसकी शैतानी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है। तो उन्होंने अंत में टोटो को जो है उसी तांगे वाले को वापस बेच दिया, जिससे लिया था उसी को वापस बेच दिया। तो इससे, कहानी से ये पता लगता है कि जो हमारे जो रस्किन बॉन्ड हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने उन इनके साथ, यानी कि वो टोटो के साथ प्रसन्न भी थे और साथ साथ उससे नाराज़ भी थे, क्योंकि बंदर की जो उछल कूद वास्तविक है और स्वाभाविक भी है। उसकी शैतानी के कारण उन्होंने उसे वापस तांगे वाले को बेच दिया। लेकिन शुरू में वो अपने से घर लेके आए थे, क्योंकि उन्हें उसका बच्चा जो था उस टाइम मंकी का, वो अच्छा लगता था और उससे प्रेम करते थे। लेकिन उसकी शैतानी से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर मूवमेंट्स का द एडवेंचर ऑफ टोटो।